ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी पर इंपैक्ट डाल सकता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ की डिफरेंसेस थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस और पोल्काडॉट एक्सप्लोरर एंड वॉलेट्स के बीच, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिवॉर्ड्स जो इन मेथड्स में है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप एक क्रिप्टो एंथुसियास्ट या बिगिनर हैं और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को चूज करना आपके लिए बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस क्या होते हैं और इनमें रिस्क्स क्या इन्वॉल्व हैं। थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस वे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं। कुछ थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनको हमने CoinGecko प्लेटफॉर्म पर कंट्री के अकॉर्डिंग और टीम रिसर्च के थ्रू लिस्ट किया है। एक्सचेंजेस लिस्ट आप दूसरे डेटा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, जैसे CoinMarketCap, CryptoCompare एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस। सबसे पहला बेनिफिट एक थर्ड पार्टी एक्सचेंज के होने से आपको हो सकता है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है बिना मार्केट वैल्यू को अफेक्ट किए आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्यादा लिक्विडिटी मींस क्विक कन्वर्जन एंड लो लिक्विडिटी मींस लेट कन्वर्जन। सेकंड एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसीज के बहुत से ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो पोल्काडॉट हो, इथेरियम हो या फिर किसी दूसरी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी। थर्ड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। अब जानते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर रिस्क्स क्या इन्वॉल्व हैं। हालांकि थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन इनमें सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप एज ए यूजर ट्रस्ट करते हो अपने एसेट्स ऐड करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन एक्सचेंजेस पर हैक्स या ब्रीचेस हो सकते हैं। तो आप थर्ड पार्टी एक्सचेंज की सिक्योरिटी गाइडलाइंस को गो थ्रू करें और प्रोविजंस चेक करें ऐसे केसेस से अपने एसेट्स को सेफ रखने के लिए। क्रिप्टो करेंसीज डिफरेंट ब्लॉकचेन टाइप्स और स्टैंडर्ड्स का यूज करते हुए क्रिएट की जाती हैं। तो थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस पर डिफरेंट ट्रेडिंग फीस, विड्रॉल फीस या फिर हैवी हिडन चार्जेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो ब्लॉकचेन फीस और नेटवर्क चार्जेस से अलग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मींस इनको सिंगल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, तो वे आपके एसेट्स को अपने प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग लिस्ट या डिलिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर इंफॉर्मेशन आप DeFi, DEX और DAO पर बेस्ड सेपरेट वीडियो में डिस्क्राइब्ड चैनल पर देख सकते हैं। एक बेस्ट एक्सचेंज फाइंड करना बहुत ही जरूरी और सेफ है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए। ये कुछ की फैक्टर्स आप देख सकते हैं, जिनकी मदद से आप एक राइट एक्सचेंज अपने एसेट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, जिनमें मेजर फैक्टर्स हैं रेपुटेशन, जिसमें आप रिसर्च करते हो क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में एक एक्सचेंज की रेपुटेशन पर, यूजर रिव्यूज देखते हो, न्यू आर्टिकल्स गो थ्रू करते हो और ट्रस्टेड रिसोर्सेज के थ्रू फीडबैक लेते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी, जो कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये देखना कि ट्रेडिंग के अलावा आपके एसेट्स की सेफ्टी के लिए कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ये देखना कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कि सिक्योरिटी ब्रीच या फिर एक्सचेंज अटैक्स के केस में आपके फंड्स के लॉस को कैसे कवर किया जाएगा। स्मूथ ट्रेडिंग के लिए लिक्विडिटी बहुत ही जरूरी है। डिफरेंट टाइप की करेंसीज और ट्रेडिंग पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। फी स्ट्रक्चर को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए, जिसमें ट्रेडिंग फीस, विड्रॉल फीस, डिपॉजिट फीस एक्सेट्रा आते हैं। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, इन केस आप कोई प्लेटफॉर्म रिलेटेड इशू फेस करते हो या ट्रांजैक्शन में इशू होने की वजह से आप कोई लॉस बियर करते हो, तो कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे लॉस रिकवर करने में या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। एक एक्सचेंज आपकी कंट्री या रीजन में अवेलेबल होना चाहिए। एडिशनल फीचर भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन केस एक्सचेंज आपको ऑफर करता है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप एक डिसीजन लीजिए और एक एक्सचेंज चूज कीजिए जो आपके ट्रेडिंग गोल्स और एसेट्स की सिक्योरिटी पर फिट होता है। पोल्काडॉट एक्सप्लोरर एक वेब बेस्ड टूल है जो आपको इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने में हेल्प करता है, वैलिडेटर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन और नेटवर्क डिटेल्स प्रोवाइड करता है। पोल्काडॉट इकोसिस्टम में हर ब्लॉक 6 सेकंड्स के इंटरवल में क्रिएट होता है। पोल्काडॉट JS नेटवर्क एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है पोल्काडॉट इकोसिस्टम के लिए, जिसको आप देख सकते हैं पोल्काडॉट, उसामा या फिर किसी भी सबस्ट्रेट बेस्ड चेन रिलेटेड डिटेल्स के लिए। पोल्काडॉट एक्सप्लोरर की मदद से आप एक ब्लॉक इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, नेटवर्क एंड नोड इन्फो चेक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ।
एक एक्सप्लोरर नेटवर्क को ट्रांसपेरेंट बनाता है, रियल टाइम डेटा एक्सेस करवाता है और नेटवर्क हेल्थ शो करता है। वहीं एक वॉलेट आपकी करेंसी को होल्ड करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर क्रिएट किया हुआ एड्रेस होता है, जिस पर आप अपने ट्रांसफर्ड या माइन किए हुए एसेट्स देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। एक वॉलेट की 2 कीज होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की आप शेयर कर सकते हो पब्लिक के साथ, जिस पर वे आपको फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और प्राइवेट की आपके वॉलेट को सिक्योर करती है, आपको कंप्लीट कंट्रोल देते हुए, जिसको आपको खोना नहीं होता और शेयर नहीं करना होता। प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब है आपके एसेट्स कॉम्प्रोमाइज होना, क्योंकि प्राइवेट की अलाउ करता है एसेट्स ट्रांसफर करना बिना किसी अदर इन्फॉर्मेशन की नीड के। एक तरह से ये एक मास्टर की है आपके वॉलेट की। पोल्काडॉट ऑफर करता है डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स, जिसमें इंक्लूड है वेब वॉलेट, मोबाइल वॉलेट एंड हार्डवेयर वॉलेट्स। हमने प्राइवेट पब्लिक की पेयर को पास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है और पोल्काडॉट वॉलेट्स पर सेपरेट वीडियो डिस्क्राइब चैनल पर अवेलेबल है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक के थ्रू देख सकते हैं। पोल्काडॉट एक्सप्लोरर और वॉलेट्स दोनों ही एसेंशियल टूल्स है आपके डॉट टोकन्स को मैनेज करने के लिए और नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बॉन्डिंग और रिवॉर्ड्स की। बॉन्डिंग एक प्रोसेस को कहा जाता है जहां पार्टिसिपेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नेटवर्क एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हुए नेटवर्क में अपने टोकन्स लॉक करते हैं। ये बॉन्डेड टोकन सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो अपने टोकन्स बॉन्ड करते हैं नेटवर्क में, वे रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं एज एन इंसेंटिव अपने कंट्रीब्यूशन से जो उन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑपरेशंस के लिए किया है। पोल्काडॉट नेटवर्क में टोकन्स बॉन्ड करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं और इन्हीं के साथ जुड़े हैं इनके रिवॉर्ड्स। पार्टिसिपेंट्स को ये रिवॉर्ड्स मल्टीपल फॉर्म्स में मिल सकते हैं, जैसे वैलिडेटर फीस। वैलिडेटर्स पोल्काडॉट नेटवर्क में फीस रिसीव करते हैं अपनी सर्विस के थ्रू ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हुए और नेटवर्क सिक्योर करते हुए। ये यूजर्स के थ्रू नेटवर्क पर की हुई ट्रांजैक्शन फीस होती है जो वैलिडेटर्स को एज अ रिवॉर्ड दी जाती है। इसके अलावा नॉमिनेटर रिवॉर्ड्स। नॉमिनेटर्स अपने टोकन्स बॉन्ड करते हैं वैलिडेटर्स को सपोर्ट करने के लिए और उन्हें भी नेटवर्क में रिवॉर्ड्स रिसीव होते हैं। देन आते हैं काउंसिल रिवॉर्ड्स। पोल्काडॉट का गवर्नेंस सिस्टम है जहां टोकन होल्डर्स वोट कर सकते हैं प्रपोजल्स और डिस्कशंस पर नेटवर्क रिलेटेड डेवलपमेंट और अपग्रेड्स में। पार्टिसिपेंट्स जो एक्टिवली एंगेज रहते हैं वोटिंग करते हुए गवर्नेंस में, रेफरेंडम पर वोट करते हुए, उन्हें अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है पार्टिसिपेंट्स को रिवॉर्ड्स अर्न करने का, वो है ट्रेजरी रिवॉर्ड्स। पोल्काडॉट नेटवर्क की ट्रेजरी है जिसमें फंड्स ऐड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन फीस से और इन्फ्लेशन जैसे मेथड से। पार्टिसिपेंट्स नेटवर्क के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए ट्रेजरी प्रपोजल के थ्रू रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। ट्रेजरी प्रपोजल पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्राइब चैनल पर अवेलेबल इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। लेट्स से आप सिंगल डॉट स्टेक करते हो पोल्काडॉट एक्सप्लोरर पर और सेम ही आप स्टेक करते हो बाइनेंस या किसी थर्ड पार्टी एक्सचेंज पर, तो आपको रिवॉर्ड्स और यूजर एक्सपीरियंस में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप पोल्काडॉट एक्सप्लोरर पर स्टेक करते हो तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है अपने टोकन्स पर और पोटेंशियली ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन नेटवर्क को आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है और आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन कम रिवॉर्ड और लेस कंट्रोल देता है वैलिडेटर सिलेक्शन पर और आपके टोकन्स पर। आपको दोनों ऑप्शंस पोल्काडॉट एक्सप्लोरर और थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस के बीच चूज करने से पहले अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस को कंसीडर कर लेना चाहिए। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू पोल्काडॉट एक्सप्लोरर एंड थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस के बीच। वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर क्वेरी को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर support@describe.com पर ईमेल में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।